भगवान श्री अरिष्टनेमि के पूर्व भवों का वर्णन। पहला भव। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अचलपुर नगर में राजा विक्रमदंत राज्य करते थे। उनकी पटरानी धारिणी थी। रानी ने एक रात्रि में स्वप्न देखा कि एक पुरुष ने फलों वाले आम वृक्ष को हाथ में लेकर कहा कि ये वृक्ष तुम्हारे आंगन में रोपा जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये अधिक फल देने वाला होगा और भिन्न भिन्न 9 स्थानों पर रोपा जाएगा। सवेरे शैया छोड़कर रानी उठी और नित्य कृत्यों से निवृत्त हो उसने स्वप्न का फल राजा से पूछा। राजा ने शीघ्र ही स्वप्न निमित्तिक को बुलाकर स्वप्न का फल कहने की आज्ञा दी। उसने हे कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अधिक गुणवान होगा, किंतु 9 बार वृक्ष रोपा जाएगा, इसका फल केवली गम्य है। समय पूर्ण होने पर रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र का नाम धन रखा गया। युवा होने पर धर्म कुमार का विवाह कुसुमपुर नरेश सिंह की पुत्री राजकुमारी धनवती के साथ हुआ। एक दिन दोनों जल क्रीड़ा के लिए एक सरोवर में गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर एक मुनिराज को मूर्छित हुए देखा। अनेक शीतोपचार पर उन्होंने उनकी मूर्छा दूर की। निर्दोष आहार पानी औषधि आदि से उन्होंने मुनि की सेवा भक्ति की। मुनि के उपदेश से उन्होंने सम्यक्त्व सहित श्रावक व्रत का स्वीकार किया। धन कुमार और धनवती रानी ने चिरकाल तक संसार का सुख भोगकर एवं अपने पुत्र जयंत को राज्य का भार सौंपकर दीक्षा ली। निर्मल चारित्र का पालन कर दोनों ने स्वर्ग गमन किया। दूसरा भव। दूसरे भव में दोनों सौधर्म देवलोक में देव रूप उत्पन्न हुए। तीसरा भव। धन दो कुमार का जीव वहां से च्यवकर राजा श्री सूर की रानी विद्युन्मय मणि के गर्भ से जन्मा। उसका नाम चित्रगति रखा गया। धनवती का जीव राजा अनंत सिंह की रानी शशि प्रभा के गर्भ से पुत्री रूप में जन्मा। उसका नाम रत्नवती रखा गया। कालांतर में उसका विवाह चित्रगति के साथ हुआ। श्री सूर राजा ने अपने पुत्र चित्रगति को राज्य देकर दीक्षा ले ली। चित्रगति न्याय से राज्य करने लगा। एक बार उसके अधीन एक राजा मर गए। उसके 2 पति पुत्र थे। वे दोनों राज्य के लिए लड़ने लगे। चित्रगति ने उनको समझाकर शांत किया। कुछ दिन बाद उसने सुना कि दोनों भाई एक दिन आपस में लड़कर मर गए। इस समाचार से उसे संसार से वैराग्य हो गया और उसने पुरंदर नामक पुत्र को राज्य सौंपकर पत्नी रत्नवती और अनुज बंधु मनोगति और चपलगति के साथ श्री दमधर मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की। चौथा भव। ध्यान साधना करते हुए चित्रगति चौथे महेंद्र देवलोक में महर्दिक देव बना। उनके दोनों भाई एवं पत्नी उसी देवलोक में देव बने। पांचवा भव। पूर्व महाविद्य के पद्म विजय के सिंहपुर नगर का राजा हरिनंदी था। उसकी रानी प्रियदर्शना थी। चित्रगति का जीव देवलोक से च्यवकर प्रियदर्शना के गर्भ में जन्मा। उसका नाम अपराजित रखा गया। रत्नावती का जीव जनानंदपुर के राजा जितशत्रु की रानी धारिणी के गर्भ से पुत्री रूप में जन्मी। उसका नाम प्रीतिमती रखा गया। वह सब कलाओं से निपुण हुई। महाराजा जितशत्रु ने पुत्री के युवा होने पर स्वयंवर पद्धति से उसका विवाह करने का निश्चय किया। स्वयंवर मंडप में राजकुमार अपराजित भी आए। उसने प्रीतिमती के सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रीतिमती को हरा दिया। प्रीतिमती ने उसके गले में वरमाला डाल दी। कुछ दिन ससुराल रहकर वह अपनी पत्नी के साथ सीपुर आ गया। मनोगति व चपलगति के जीव भी महेंद्र देवलोक से च्यवकर अपराजित के सूर और सोम नाम से अनुज बंधु बने। राजा हरिनंदी ने अपराजित को राज्य देकर दीक्षा ली और तप करके मोक्ष में गए। एक बार अपराजित राजा फिरते हुए एक बगीचा के अंदर आ पहुंचे। वह बगीचा समुद्र पालक नामक सेठ का था। सुख सामग्री की उसमें कोई कमी न थी। सेठ का लड़का आनंद देव वहां क्रीड़ा में निमग्न था। राजा के आने की बात जानकर उसके उनका स्वागत किया। राजा का ये जानकर परम संतोष हुआ कि मेरे राज्य में ऐसे सुखी और समृद्ध पुरुष है। दूसरे दिन राजा जब फिर निकला तब अनंगपाल के मुर्दे को ले जा रहे थे। जीवन की इस अस्थिरता ने उनको संसार से विरक्त कर दिया। कल शाम को जो परम स्वस्थ और सुख में निमग्न था, आज शाम को उसका मुर्दा जा रहा है। ये भी कोई जीवन है? ऐसा चिंतन मनन कर राजा ने अपने पुत्र पद्मा नाम को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी व अनुज बंधुओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। छठा भव। ये सभी तपश्चर्या करके काल धन को प्राप्त हुए और आरण नाम के 11वें देवलोक में इंद्र के सामानिक देव हुए। सातवां भव। भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर में श्रीसेन नाम का राजा था। उसकी श्रीमती नाम की रानी थी। उसके गर्भ से अपराजित का जीव च्यवकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंख रखा गया। बड़ा होने पर वह बड़ा विद्वान और वीर हुआ। विमल बोध का जीव भी च्यवकर श्रीसेन राजा के मंत्री गुण निधि के घर उत्पन्न हुआ। उसका नाम मतिप्रभ रखा गया। शंख और मतिप्रभ की आपस में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक बार राजा श्रीसेन के राज्य में समरकेतु नाम का डाकू लोगों को लूटने और सताने लगा।
प्रजा पुकार करने आई। राजा उसको दंड देने के लिए जाने की तैयारी करने लगा। कुमार शंख ने पिता को आग्रहपूर्वक रोका और खुद उसको दंड देने लगा। डाकू को परास्त किया। वह कुमार की शरण में आया। कुमार ने उसका सारा धन प्रजाजनों को दिला दिया। फिर डाकू को माफ कर उसने अपनी राजधानी में ले चला। रास्ते में शंख का पड़ाव था। वह रात्रि में उसने किसी स्त्री का करुण रुदन सुना। वह खड़क लेकर उधर चला। रोती हुई स्त्री के पास पहुंचकर उससे रोने का कारण पूछा। स्त्री ने उत्तर दिया, अनंग देश में चिताली नाम के राजा की कन्या यशोमती है। उसे श्रीशैन के पुत्र शंख पर प्रेम हो गया। जिताली ने कन्या की इच्छा के अनुसार उसकी सगाई कर दी। विद्याधर पति मणिशेखर ने विद्याबल से उसको हरण किया और वह दुष्ट मुझे इस जंगल में डालकर चला गया। शंख कुमार उस दाय को अपने पड़ाव में जाने की आज्ञा देकर यशोमती को ढूंढने निकला। एक पर्वत पर उसने यशोमती के साथ विद्याधर को देखा और ललकारा। विद्याधर के साथ शंख का युद्ध हुआ। अंत में विद्याधर हार गया और उसने यशोमती शंख को सौंप दी। पराक्रमी वीर शंख को अन्य कई विद्याधरों ने भी अपनी कन्याएं अर्पण की। शंख सबको लेकर हस्तिनापुर गया। माता पिता को अपने पुत्र के पराक्रम से बहुत आनंद हुआ। शंख के पूर्व जन्म के बंधु सूर और सौम भी आरण देवलोक से चिरकर श्रीसेन के घर यशोधर और गुणधन नामक पुत्र हुए। राजा श्रीसेन ने पुत्र शंख को राज्य देकर दीक्षा ली। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तब राजा शंख अपनी अनुजों और पत्नी सहित देशना सुनने गया। देशना के अंत में शंख ने पूछा, भगवान, यशोमती पर इतनी अधिक स्नेह मुझे क्यों है? केवली ने कहा, जब तू धनकुमार था तब वह तेरी धनवती पत्नी थी। 100 धर्म देवलोक में ये तेरा मित्र हुआ। चित्रगति के भवन में ये तेरी रत्नावती नाम की प्रिया थी। अपराजित के भवन में ये तेरी प्रीतिमती नामक प्रियतमा थी। आनंद देवलोक में तेरी मित्र थी। इसी भवन में ये तेरी यशोमती नाम की पत्नी हुई। इस प्रकार 60 भवों से तुम्हारा संबंध चला आ रहा है। यही कारण है कि तुम्हारा आपस में बहुत प्रेम है। भविष्य में तुम दोनों अपराजित नाम के अनुत्तर विमान में जाओगे और वहां से चलकर इसी भरतखंड में नेमिनाथ नाम के 22वें तीर्थंकर बनोगे और ये राजीमती नाम की स्त्री होगी। 9वें भव में तुम्हारा ये प्रेम श्रृंखला नवीन दिशा लेगी। परस्पर तुम्हारी शादी न होगी, वरन तुम्हारे ही कर कमलों से दीक्षा लेकर वो मोक्ष में जाएगी। अपने पूर्व भव के वृत्तांत को सुनकर शंख को वैराग्य हुआ और उसने दीक्षा ले ली। उसके अनुजों ने, मित्रों ने और पत्नी ने भी दीक्षा ली। 20 स्थानक तप की आराधना कर उसने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। 8वां भव। अंत में पादोपगमन अनशन कर शंख मुनि सबके साथ अपराजित नाम के चौथे अनुत्तर विमान में देव रूप उत्पन्न हुए। 9वां भव। अरिष्टनेमी। च्यवन कल्याणक। अर्हत अरिष्टनेमी 3 ज्ञान सहित अपराजित विमान से च्यवकर कार्तिक कृष्ण 12 के दिन चित्रा नक्षत्र में सौड़ीपुर नगर के समुद्र विजय राजा की महारानी शिवा देवी के गर्भ में पधारे। महारानी ने 14 मास स्वप्न देखे। इंद्रादि देवों ने च्यवन कल्याणक मनाया। जन्म कल्याणक। गर्भकाल पूरा होने पर सावन शुक्ल पंचमी की मध्य रात्रि की शुभ विला में भगवान अरिष्टनेमी का जन्म हुआ। श्री अरिष्टनेमी का जन्म होने पर 56 दिक्पालकों का आना, 64 इंद्र मिलकर प्रभु का जन्माभिषेक करना इत्यादि सभी श्री महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ प्रभु की तरह ही है। नामकरण। नामकरण के दिन महारानी शिवा श्याम कांति वाले नवजात शिशु को लेकर आयोजन में आई। लोगों ने बालक को देखा, आशीर्वाद दिया। नामकरण की चर्चा में राजा समुद्र विजय ने कहा, बालक के गर्भ में आने के बाद राज्य सब प्रकार से अरिष्ट से बचा रहा है। इसकी माता को अरिष्ट रत्नमय नेमी चक्र की धार का स्वप्न भी आया था, अतः बालक का नाम अरिष्ट नेमी रखा जाए। उपस्थित जन समूह ने उन्हें इसी नाम से पुकारा। महाराजा समुद्र विजय का नाम यादव कुल के प्रतापी सम्राटों में गिना जाता था। उनके एक छोटे भाई थे वसुदेव। वसुदेव के पुत्र बलराम और श्री कृष्ण थे। यादव कुल में ये तीनों राजकुमार अरिष्टनेमी, श्री कृष्ण और बलराम अपनी असाधारण बुद्धि और अपार शक्ति एवं पराक्रम के लिए विख्यात थे। एक बार यादवों की समृद्धि एवं ऐश्वर्य की यशोगाथाएं सुनकर प्रति वासुदेव जरासंध ने यादवों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। जरासंध के पुत्रों को यादव वीरों ने मार डाला। अपने पुत्रों को मरते देख जरासंध अत्यंत कुपित हुआ और बाण वर्षा करते हुए यादव सेना को मथने लगा। उसने बलराम पर गदा का भीषण प्रहार किया। बलराम मूर्छित हो गया। बलराम की ये दशा देख श्री कृष्ण ने क्रुद्ध हो जरासंध के सन्मुख ही उसके अवशिष्ट 19 पुत्रों को मार डाला। ये देख जरासंध कुपित हो कृष्ण को मारने दौड़ा। अरिष्टनेमी भी उस युद्ध भूमि में उपस्थित थे। उनके लिए सर्व शस्त्रों से सुसज्जित रथ के मातली सारथी के साथ इंद्र ने भेजा।
मातली ने हाथ जोड़कर अरिष्टनेमि से निवेदन किया, हे त्रिलोकनाथ, ये जरासंध आपके सामने एक तुच्छ कीट के समान है। आपकी उपेक्षा के कारण ये पृथ्वी को यादव विहीन कर रहा है। प्रभो, यद्यपि आप जन्म से ही सावध्य कार्य से विमुख रहे, तथापि शत्रु के द्वारा जो आपके कुल का विनाश किया जा रहा है, इस समय आपको उपेक्षा नहीं करना चाहिए। मातली की प्रार्थना सुन अरिष्टनेमि ने अवसर देख युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। पोरादर शंख का घोष किया। उस शंख के नाद से दसों दिशाएं, सारा नभमंडल और शत्रु कांप उठे। इस तरह अरिष्टनेमि ने अल्प समय में 1,00,000 शत्रु योद्धाओं को जीत लिया। प्रति वासुदेव को केवल वासुदेव ही मारता है। इस अटल नियम को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अरिष्टनेमि ने अपने रथ को मानो वेग से शत्रु राजाओं के चारों ओर घुमाते हुए जरासंध की सेना को अवरुद्ध कर दिया। जरासंध और कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने चक्र रत्न से जरासंध का सिर काटकर पृथ्वी पर लुढ़का दिया। अरिश ने भी उन सब राजाओं को मुक्त किया। वे सब उनके चरणों में नतमस्तक हो बोले, जरासंध और हम लोगों ने अपनी अपनी मूर्खतावश स्वयं का सर्वनाश किया है। जिस दिन आप यदुकुल में अवतरित हुए, उसी दिन से हमें समझ लेना चाहिए था कि अब यादवों को कोई नहीं जीत सकता। अरिष्टनेमि उन सब राजाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और अरिष्टनेमि का प्रगाढ़ आलिंगन किया। अरिष्टनेमि के कहने पर श्री कृष्ण ने उन सब राजाओं के राज्य उन्हें वापस दे दिए। एक दिन वे यादव कुमारों के साथ घूमते हुए वासुदेव श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंच गए। वहां बृहदाकर वाले पंचजन्य शंख को देखा। वे उसे उठाने लगे, तब आयुधशाला रक्षक ने प्रणाम कर कहा, यद्यपि आप श्री कृष्ण के भ्राता हैं और प्रबल पराक्रमी भी हैं, पर इस शंख को बजाना तो दूर रहा, इसे उठा पाना भी आपके लिए संभव नहीं है। इसको तो केवल श्री कृष्ण ही उठा और बजा सकते हैं, अतः आप व्यर्थ ही इसे उठाने का प्रयास न करें। रक्षक पुरुष की बात सुनकर कुमार अरिष्टनेमि ने बड़ी सरलता से शंख को उठाया और उधर पल्लवों के पास ले जाकर बजा दिया। दिव्य शंख ध्वनि से द्वारकापुरी गूंज उठी। श्री कृष्ण आश्चर्य सोचने लगे, इस प्रकार इतने अपरिमित वेग से शंख बजाने वाला कौन हो सकता है? क्या कोई चक्रवर्ती प्रकट हो गया या इंद्र पृथ्वी पर आया? थोड़ी ही देर में आयुधशाला के रक्षक ने आकर कृष्ण से निवेदन किया, हे देव, कुतूहलवश कुमार अरिष्टनेमि ने आयुधशाला में पंचजन्य शंख बजाया है। श्री कृष्ण को उसका अपरिमित बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने अरिष्टनेमि से कहा, अब तक मेरी ये धारणा थी कि मेरे सिवाय इस शंख को और कोई नहीं बजा सकता, किंतु मुझे प्रसन्नता है कि मेरे छोटे भाई ने इस शंख को बजाया। मैं चाहता हूँ कि आयुधशाला में चलकर हम दोनों भाई परीक्षा कर लें कि किसमें कितना अधिक बाहुबल है। अरिष्टनेमि ने मुस्कुराकर कहा, भैया, जैसी आपकी इच्छा। श्री कृष्ण ने अपनी विशाल दाहिनी भुजा फैलाकर कहा, कुमार देखो, क्या आप इसे झुका सकते हो? कुमार अरिष्टनेमि ने कहा, हाँ, और सहज ही झूमकर उसे एकदम झुका दिया। फिर अरिष्टनेमि ने अपनी भुजा फैलाई और श्री कृष्ण उस पर झूमने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से पूरा बल लगाकर झुकाने की चेष्टा की, परंतु नेमि कुमार का प्रचंड भुजदंड झुक नहीं सका। अपने लघु भ्राता का अद्वितीय बल पराक्रम देखकर वासुदेव श्री कृष्ण अत्यंत हर्ष विभोर हो गए। एक बार उनके मन में आया, ये अवश्य ही शतखंड चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु फिर वे उनकी विरक्ति और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भावना जानकर खिन्न हो गए। श्री कृष्ण ने सोचा, किसी प्रकार इसे विवाह के लिए सहमत करना चाहिए। विवाह के बंधन में बंधते ही भोगों के प्रति इसकी अनुरक्ति बढ़ेगी और फिर वह संयम की बात भूल जाएगा। श्री कृष्ण की इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सत्यभामा आदि रानियों ने ली। एक दिन वसंत ऋतु में रानियों ने मिलकर अपने प्यारे देवर नेम कुमार को फाग खेलने के लिए बगीचे में बुला। वहाँ हंसी मजाक के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए भाभियों ने देवरानी लाने के लिए नेमिका कुमार को मजबूर कर दिया। माता पिता भाई श्री कृष्ण आदि सबका अत्यधिक आग्रह देखकर नेमि कुमार विवाह के लिए मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने स्वयं उग्रसेन के पास जाकर नेमि कुमार के लिए राजीमती की मांग कर ली। इधर कौशिक निमितिक को बुलाकर शुभ लग्न मुहूर्त निकलवाया। वर्षा काल में विवाह नहीं होते, मगर उतावल के कारण श्री कृष्ण के वचन से श्रावण शुद्ध छठ को दिन निर्णय हुआ गया। विवाह से पूर्व किए जाने वाले सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। विवाह का दिन आया। अरिष्टनेमि की बारात सजाई गई। कुमार के हाथी के आगे अनेक यादव कुमार घोड़ों पर सवार हो चल रहे थे। दोनों पार्श्व में मदोन्मत्त हाथियों पर बैठे हजारों राजा चल रहे थे। अरिष्टनेमि के हाथी के पीछे बलराम और कृष्ण हाथियों पर आरूढ़ थे। सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे। इस प्रकार बड़े ही ठाट बाट के साथ कुमार की बारात महाराज उग्रसेन की प्रासाद की ओर बढ़ रही थी। राजीमती भी अलंकृत हुई। सखियों से घिरी वो अपने सौभाग्य की सराहना कर रही थी।
सहसा उसकी दाहिनी आंख और भुजा फड़कने लगी। अनिष्ट की आशंका से उसका हृदय धड़कने लगा। सखियों ने उसे ढाढ़स बंधाया। इस मंगलमय बेला में तुम अमंगल की आशंका क्यों कर रही हो? बारात प्रसाद के निकट पहुंचने वाली थी। तभी कुमार की दृष्टि एक बाड़े में बंधे भय से व्याकुल वन्य पशुओं पर गई। उनका करुणा क्रंदन उनके कानों में सुनाई दिया। कुमार ने सारथी से पूछा, ये किसका करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है? सारथी ने कहा, स्वामिन, ये पशुओं का क्रंदन है। आपके विवाह उत्सव में जो मांस भक्षी मलेच्छ राजा हैं, उनके लिए इनका मांस तैयार किया जाएगा। मृत्यु के भय से क्रंदन कर रहे हैं। सारथी के वचन सुनकर कुमार ने कहा, एक की प्रसन्नता के लिए दूसरों की हिंसा करना घोर अधर्म है। सारथी, मैं विवाह के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हूँ। तुम इन प्राणियों को बंधन मुक्त कर दो। पशु पक्षियों का तत्क्षण मुक्त कर दिया गया। कुमार ने सारथी से कहा, रथ को वापस मोड़ लो। मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है जिसमें मुक्त प्राणियों की बलि दी जाती हो। उन्हें लौटते देख यादवों पर मानो वज्रपात सा हो गया। माता शिवा, पिता समुद्र विजय, श्री कृष्ण, बलदेव आदि सभी यादव मुखिया अपने अपने वाहनों से उतर पड़े। सबने समझाया, कुमार, इस मंगल महोत्सव से मुख मोड़कर कहाँ जा रहे हो? विरक्त कुमार ने कहा, तात, जिस प्रकार ये पशु पक्षी बंधनों से बंधे हुए थे, उसी तरह आप और हम सभी कर्मों के प्रगाढ़ बंधन में बंधे हुए हैं। जिस प्रकार मैंने इन पशु पक्षियों का बंधन मुक्त कर दिया, उसी प्रकार मैं अब अपने आप को इस बंधन से सर्वदा सर्वग के लिए मुक्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करूंगा। माता पिताजी ने समझ लिया। अब नेमिनाथ न रहेंगे, इनका रोकना व्यर्थ है। सबने को रथ को रास्ता दे दिया। नेमिनाथ सोरीपुर पहुंचे। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की कि प्रभु तीर्थ प्रवर्ताइए। नेमिनाथ तो पहले ही तैयार थे। उन्होंने वार्षिक दान देना आरंभ किया। अरहत अरिष्ट ने भी भगवान श्रावण शुद्ध छठ के दिन पहले प्रहर में उत्तर कुरा नाम की पालकी में विराज कर असुर और मनुष्यों की पर्षदा सहित द्वारिका नगरी की बीचों बीच होकर निकले। जहाँ रेवाताचल गिरनार का उद्यान है, वहां पधारे। अशोक वृक्ष के नीचे चित्र नक्षत्र में चंद्र युग आने पर समस्त वस्त्रालंकारों का त्याग कर 24 छठ तक सहित स्वयं ही दोनों हाथों से पंचमुष्टि लोच किया। तदनंतर धीर गंभीर भाव से प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हुए भगवान ने नमो सिद्धाणम शब्द से सिद्धों का नमस्कार करके करोमि सायम इस प्रतिज्ञा सूत्र का पाठ बोलकर इंद्र द्वारा दिया हुआ देव दूष्य कंधे पर धारण कर 1000 पुरुषों के साथ दीक्षा अंगीकार की। उसी समय भगवान को चौथा मनह पर्व के ज्ञान उत्पन्न हुआ। अरहत अरिष्ट ने भी भगवान ने दीक्षा के बाद 54 दिन तक शरीर शुश्रूषा का त्याग कर आसोजवदी अमावस के दिन पिछले पहर में गिरनार के सहसा वन में बेत वृक्ष के नीचे 24 अष्टक सहित चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर शुक्ल ध्यान ध्याते हुए केवल दर्शन या केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कि देवों ने केवल ज्ञान महोत्सव मनाकर संवत्सरण की रचना की। द्वारिका के नागरिक भगवान के सर्वज्ञ बनने की बात सुन हर्ष विभोर हो उठे। वासुदेव, श्री कृष्ण सहित सभी लोगों ने वहां आकर भगवान के दर्शन किए। चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की। अरिष्ट ने भी भारत वापस लौट जाने से राजीमती की आशंका सत्य साबित हुई। वह अपने तन मन की सुधि भूल रात दिन अरिष्ट नेमी के चिंतन में ही डूबी रहने लगी। अपने प्रियतम के विरह में उसे एक एक दिन एक एक पल के समान लंबा लगता था। 12 मास अपलक प्रतीक्षा के बाद जब राजामती ने भगवान अरिष्ट नेमी की प्रतिज्ञा की बात सुनी तो हर्ष और आनंद रहित होकर स्तब्ध हो गई। वह सोचने लगी, धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं प्राणनाथ अरिष्ट नेमी के द्वारा ठुकराई गई हूँ। अब तो उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त कर वह भी अपने अनेक सहेलियों के साथ प्रव्रजित हो गई। एक बार विहार करते हुए प्रभु गिरनार पहुंचे। वहां से रथ नेमी आहार पानी लेने गए थे, मगर अचानक बारिश आ गई और रथ नेमी एक गुफा में चले गए। राजीमती और अन्य साध्वियां भी नेमिनाथ प्रभु को वंदन कर लौट रही थी। बारिश के कारण सभी इधर उधर हो गई। राजीमती उसी गुफा में चली गई जिसमें रथ नेमी थे। उसे मालूम नहीं था कि रथ नेमी भी उसी गुफा में है। वह अपने भीगे हुए कपड़े उतारकर सुखाने लगी। रथ नेमी उसे देखकर कामतुर हो गया और आगे गया। राजीमती ने पैरों की आवाज सुनकर झट से गीला कपड़ा ही ओढ़ लिया। रत्नमी ने प्रार्थना की, सुंदरी, आओ हम विषय सुख भोगे। भुक्त भोगी होने के पश्चात संयम ग्रहण कर लेंगे। संयम धारिणी राजीमती बोली, आप मुनि हैं, आप तीर्थंकर के भाई हैं, आप उच्च वंश की संतान हैं, आप अंधक विष कुल में उत्पन्न हुए, अगंधन कुल में जन्मे हुए, स्वल्प प्राणी का अंत होने पर भी वमन किए हुए को पुनः नहीं ग्रहण करते।
स्कूल में उत्तम क्षण भी अग्नि में जलना पसंद करेगा, पर जहर वापस ग्रहण नहीं करता। आप जानते हो कि आपके भाई ने मुझे वमन कर दिया है, फिर भी मेरे उपभोग करने की इच्छा करते हो। इस न्याय से आपका मरना श्रेयस्कर है, पर शील खंडन करना ठीक नहीं। पुण्य योग से मुले हुए इस मुनि व्रत की महिमा को मत भूलो। इत्यादि उपदेश देकर हाथी अंकुश की तरह वश कर राजीमती ने रत्ननेमी को संयम में स्थिर किया। रत्ननेमी प्रभु के सामने अपने पापों की आलोचना कर प्रायश्चित किया और श्री नेमिनाथ भगवान से 54 दिन पहले मोक्ष में गए। राजीमती भी मोक्ष पधारी। भगवान हरिश्चंद्र 300 वर्ष तक पूर्व कुमार अवस्था में रहे। दीक्षा लेने के बाद 54 रात्रि दिवस छदस्थ अवस्था में रहे। 700 वर्ष से कुछ कम वे केवली अवस्था में रहे। जीवन के अंतिम समय में 536 साधुओं के साथ वे उज्जैन गिरी पर पहुंचे। 30 दिनों का अनशन करके आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के मध्य रात्रि में अघाती कर्मों का नाश कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस प्रकार 1000 वर्षों का आयुष्य पूर्ण होने पर वे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। प्रभु का परिवार गंधर 18, केवल ज्ञानी 1500, मन परिज्ञानी 1000, अवधि ज्ञानी 1500, वेक्रिय लब्धिधारी 1500, चतुर्दश पूर्वी 400, चर्चावादी 800, साधु 18,000, साध्वी 40,000, श्रावक 1,69,000, श्राविका 3,36,000। एक झलक। माता शिवा, पिता समुद्र विजय, नगरी सौरीपुर, वंश हरिवंश, गोत्र गौतम, चिन्ह शंख, वर्ण श्याम, शरीर की ऊंचाई 10 धनुष्य, यक्ष गोमेद, यक्षिणी अंबिका, कुमारकाल 300 वर्ष, राज्यकाल नहीं, छदस्थकाल 54 दिन, कुल दीक्षा काल 700 वर्ष, आयुष्य 1000 वर्ष, पंच कल्याणक 51, कार्तिक कृष्णा 12, अपराजित स्थान चित्रा नक्षत्र, जन्म श्रावण शुक्ल 5, सौरीपुर चित्रा नक्षत्र, दीक्षा श्रावण शुक्ला 6, द्वारिका चित्रा नक्षत्र, केवल ज्ञान आसोज कृष्ण पूनम, रेवतगिरी चित्रा, निर्वाण आषाढ़ शुक्ला 8, रेवतगिरी चित्रा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।